मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद और मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके राकेश सिंह से प्राइम न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने एमपी में किए बीजेपी के काम गिनाए हैं और साथ ही दावा किया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारे काम किए। हमारे साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी। राकेश सिंह जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में छल कपट से जो है धर्मांतरण या धोखे से की गई शादियां नहीं चलेगी, मध्य प्रदेश में प्यार तो चलेगा, जिहाद नहीं, ऐसा करने वालों को जिंदगी भर जेल की चक्की पिसवाऊंगा। देखिए, ये ठीक समय पर ठीक उठाया हुआ कदम है। बरसों हो गए, ना जाने कितनी बेटियां जिहाद के नाम पर बलि चढ़ गईं, उनके घर परिवार छूटे, बहुतों को अपनी जान देना पड़ी और इसीलिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण ना हो, ये जिम्मेदारी सरकार की है। मध्य प्रदेश की सरकार एक संवेदनशील सरकार है। शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं बेटियों को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं और उन्होंने इसीलिए मध्य प्रदेश में ये कानून बनाया कि धोखे में रखकर अगर कोई अपना धर्म छुपाकर, अपना नाम छुपाकर शादी करता है तो स्वाभाविक है कि वो दंड का भागीदार है और ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो उन्होंने कहा है वो आज के समय की ज़रूरत है। उनके शब्द ये रहे, प्यार चलेगा लेकिन जिहाद नहीं। मैंने कहा कि जो उन्होंने कहा है वो आज के समय की ज़रूरत है। चल, इससे हट के महाराष्ट्र की बात करते हैं। अगर महाराष्ट्र में जो है अनिल देशमुख प्रकरण की बात करें, हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अगर पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर की बात करें, सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, देश में इसके पहले कहीं इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। एक मामूली सा एपीआई, उसको मामूली शब्द मैंने इसलिए कहा है कि वो व्यक्ति जिस तरह के कार्यों में लिप्त है, जो जानकारियां आ रही हैं, और उसके बाद उसको क्राइम ब्रांच का चीफ बना दिया जाता है, वो ऐसी स्थिति में कि 16 वर्षों तक उसका निलंबन रहा है। देश के इतिहास में ये पहली घटना होगी। और उसके बाद निलंबन समाप्त करके उसको क्राइम ब्रांच में मुखिया के रूप में आप बैठा देते हो। और इतना ही नहीं, वहाँ के मुख्यमंत्री बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी बताते हैं और उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए उसी एपीआई के ऊपर जो डीजीपी के कद के पुलिस कमिश्नर हैं, वो एक पत्र लिखते हैं अपने गृह मंत्री के शिकायत के लिए मुख्यमंत्री को, और ये कहते हैं कि गृह मंत्री ने उस एपीआई को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। और ये बाकायदा घोषित रूप से वो देते हैं, जो आज पूरे देश के सामने वो पत्र है। तो आखिरकार क्या वजह है कि जिस पुलिस कमिश्नर की आपके मुखपत्र सामना में तारीफ होती है, उसके पक्ष में लेख लिखे जाते हैं, वो पुलिस कमिश्नर ये आरोप लगाता है गृह मंत्री पर कि वो 100 करोड़ रुपए का टारगेट देके वसूली की मांग कर रहे हैं। और जिस पुलिस के एपीआई को आप सबसे अच्छा अधिकारी देश का बताते हैं, उस पर यह आरोप लगता है कि वो 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए तय किया गया है। तो उसकी नियुक्ति निलंबन समाप्त करके क्या इसीलिए हुई थी? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरी सरकार मौन है, उद्धव ठाकरे जी मौन हैं, और उसके साथ साथ उनके जितने सहयोगी हैं, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, सब मौन है। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार जी अभी परसों तक ये कहते रहे कि नहीं, ये गंभीर बात है और उद्धव ठाकरे जी इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। कल सुबह उनके भी स्वर बदल जाते हैं, अनिल देशमुख उनके पास मिलने जाते हैं, उसके बाद शरद पवार जी के भी स्वर बदल जाते हैं। आखिर क्या वजह है? क्या अनिल देशमुख जी ने कहीं ये तो नहीं कह दिया कि यदि आप मुझे पद से हटाएंगे या मेरा नाम सामने आएगा तो मैं ये बता दूंगा कि 100 करोड़ रुपए में से कितना पैसा कहाँ जाने वाला था, और इसीलिए सब कुछ बदल गया? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में कहीं पर भी चुनी हुई सरकार के रहते हुए इस तरह की घटना हो, ऐसी कोई मिसाल देखने को नहीं मिलती। इसी प्रकरण में कल जो है अमरावती के निर्दलीय सांसद ने आरोप लगाया कि शिवसेना के सांसद ने सदन में उन्हें धमकी दी। तो कम से कम भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी कोई घटना होगी जब एक सांसद दूसरे सांसद को संसद भवन के अंदर कोई धमकी दे। देखिए, घटनाएं होती रहेंगी शायद जब तक देश चल रहा है, लोकतंत्र है। लेकिन किसी महिला सांसद को ये धमकी दी जाए और वो महिला सांसद ये कहे कि मुझे ये कहा गया है, ये अविश्वसनीय भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। क्योंकि वो सदन
सभी के लिए अपनी बात रखने का देश का सर्वोच्च लोकतंत्र का मंदिर है, जहां चुनाव हुआ कोई भी सदस्य अपनी बात कर सकता है और बड़ी बड़ी ताकतें भी उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। तो वहाँ किसी दूसरे सांसद को केवल इस आधार पर रोकना कि वो उनकी सरकार के खिलाफ कह रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, जैसा उस महिला सांसद ने मांग की है कि कार्रवाई होना चाहिए, तो मैं मानता हूं कि कार्रवाई होना चाहिए। आखिरी सवाल, आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव हैं, खासकर अगर चुनाव की बात करें पूरे देश की निगाहें बंगाल पर लगी हुई हैं, क्या संभावनाएं हैं? बड़ा स्पष्ट रूप से बार बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने कहा है, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा है, वहाँ काम करने वाले सभी नेताओं ने कहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, जिनका स्पष्ट कहना है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ मैं स्नेह कमल, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।